श्री नीम करौली बाबा जी की जय। श्री सिद्धि मैया जी की जय। जय सिया राम जी, जय हनुमान जी। बजरंगगढ़ में हनुमान जी की मूर्ति सीमेंट से बनाई गई थी। तब महाराज जी की आज्ञा से लाखों की संख्या में राम नाम लिखकर भक्तों द्वारा राम नाम लिखे कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गारे में मिलाया गया। हनुमान जी का सब कुछ तो बन गया, पर मुखमंडल नहीं बन पा रहा था। कारीगर को भी इस कारण हताशा ने घेर लिया था तथा भक्तों के मन में भी निराशा आ गई थी। सभी महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगे थे। तब एक भक्त श्री शिवदत्त जोशी जी की कन्या रजनी को, जो उस समय बाल्यावस्था में थीं, स्वप्न की सी अर्धचेतना में आकाशवाणी द्वारा महाराज जी का आदेश सुनाई दिया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा का संपुट लगाकर अखंड रामायण का पाठ सुनाओ हनुमान जी को। सरल बुद्धि बालिका ने उतनी ही सरल हृदय वाली अपनी माँ से यह सब कह सुनाया, तो उसी परिवार ने पहले और फिर अन्य भक्तों ने भी इसी संपुट के साथ अखंड रामायण के पाठ पूर्ण कर दिए और तब एक सप्ताह के अंदर ही हनुमान जी का मुखमंडल भी बन गया। भक्तों में हर्ष और उल्लास छा गया। उसके बाद बजरंगगढ़ में हनुमान विग्रह प्रतिष्ठा समारोह के लिए एक वृहद भंडारे की योजना बनी। तब गढ़ में ना तो बिजली की व्यवस्था थी, ना पानी की, ना लकड़ी कोयला था, ना राशन का ही भंडारण और ना बर्तन आदि ही थे। इन वस्तुओं को लाने के लिए समुचित मार्ग भी नहीं था। 3 दिन रह गए थे भंडारे को, पर इतनी ज़्यादा बारिश होती रही, रात दिन की थमने का नाम ही नहीं था। जो भक्त बाबा जी के साथ थे वे यही सोचते रहे कि अब क्या होगा। सुबह के समय जब बारिश कुछ थम सी गई तो बाबा जी ने लोगों से कहा, जाओ बेकार बैठे हो यहाँ, नीचे सामान लेकर ट्रक खड़ा है, लाओ उसे। तब भक्तगण नीचे पहुँचे तो देखा कि वास्तव में प्रचुर मात्रा में समस्त प्रकार के सामान के साथ एक ट्रक खड़ा है। अब समस्या हुई कि इतनी अधिक मात्रा की भारी सामग्री को बारिश के कारण और भी अधिक क्षतिग्रस्त एवं फिसलनदार हो चुकी बजरी की पगडंडी से ऊपर कैसे चढ़ाया जाएगा। परंतु महाराज जी का तो दूसरा ही खेल चल रहा था। ठीक उसी समय उसी राह से पर्वतीय कुलियों का एक दल गुजर रहा था। उचित मात्रा में पारिश्रमिक देकर उनके द्वारा बात की बात में सारा सामान ऊपर बजरंगगढ़ में पहुंच गया। सब प्रकार की सामग्री तो आ गई, परंतु प्रसाद खिलाने हेतु पत्तलें नहीं आई थीं। विषम परिस्थिति आ गई थी कि कल भंडारा है और आज पत्तलें नहीं हैं। तब पुनः ऐसी एक अद्भुत लीला के द्वारा बाबा महाराज ने पत्तलें भी उपलब्ध करा दी। बजरंगगढ़ के ठीक नीचे उसी समय सड़क पर जाते एक पत्तलों के व्यापारी से बाबा जी द्वारा संपन्न विचित्र सृजनात्मक लीलाएं ही थीं दोनों। पर्वतीय कुलियों एवं पत्तलों के व्यापारी की ऐन वक्त पर बजरंगगढ़ के नीचे उपस्थिति। श्री नीम करौली बाबा जी की जय।